Hello everyone, hope you all are doing good. So now I'm here with the next topic of CDP of for CTET examination. तो जैसे कि आपको पता है हम अब फाइनल रिवीजन कर रहे हैं और ये नेक्स्ट वीडियो है फाइनल रिवीजन की जो मैं नेक्स्ट टॉपिक से आपके लिए लेके आई हूँ वही क्वेश्चंस जो सीटेट में आए हुए हैं राइट। तो मतलब हम एक तरह से अब क्या करेंगे प्रीवियस पेपर रिवाइज करेंगे अभी जितना हमारे पास टाइम बचा है ताकि आपको पता लग जाए पेपर आता कैसा है और क्वेश्चंस वही रिपीट होके आते हैं अगर आपने अच्छे से ये सारा कवर कर लिया राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये क्वेश्चन पहले तो देख लो, सीटेट जून 2011 में आया था। उन्होंने पूछा कि जो डेवलपमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये आइडिया किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, नो, इसमें कोई रिलेशन थोड़ी शो कर रहे हैं हम कि किन दो चीज़ों का रिलेशन है एक दूसरे से। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यस, कॉन्टिन्यूस की बात की गई है, नेवर एंडिंग मतलब कॉन्टिन्यूस चल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, नो। इंटरैक्शन, नो, इंटरैक्ट भी नहीं हो रहा, राइट। तो इसमें क्या आएगा सही आंसर, सेकेंड ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि वो कॉन्टिन्यूस चल रहा है। डेवलपमेंट हमें पता है फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नाउ कम्स अप विद द 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में आया है ये भी क्वेश्चन। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, ये तो हमने पता है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमने किए थे, ऑर्डरली प्रोसेस का किया था, सिफेलोकॉर्डल वगैरह, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी राइट। तो उसमें जो प्रिंसिपल्स थे डेवलपमेंट के, इनमें से कौन सा वो प्रिंसिपल नहीं है। सीक्वेंशियल, ये तो हमने किया था कि एक सीक्वेंस में होता है। जनरल टू स्पेसिफिक भी हमने पढ़ा था, कॉन्टिन्यूस भी पढ़ा था, पर रिवर्सिबल तो कोई प्रोसेस नहीं था। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक प्रिंसिपल नहीं है रिवर्सिबल वाला। नाउ कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट लोअर क्लासेस, छोटी क्लासेस में जो प्लेवे मैथड होता है टीचिंग का, किस चीज़ पे बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में आया था कि लोअर क्लासेस में जो प्लेवे मैथड है टीचिंग का किस चीज़ पे बेस्ड होता है। पहला, थ्योरी होती है फिजिकल एजुकेशन की, नो। प्रिंसिपल होता है एक मैथड ऑफ टीचिंग का, नॉट एट ऑल। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ का, ताकि उस छोटे बच्चे की अच्छे से ग्रोथ और अच्छे से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके, जिस वजह से उसको ये मैथड यूज़ किए जाते हैं टीचिंग के, प्लेवे मैथड्स राइट। नाउ कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर्स इन, ये सीटेट जून 2011 में आया था कि अगर टीचर है जो अच्छे से वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट समझ जाए तो उससे क्या हेल्प होगी टीचर की, मतलब बच्चे को लेकर, बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर टीचर उसमें कैसे हेल्प कर सकती है उनको अगर प्रिंसिपल्स के बारे में पता है। पहला, आइडेंटिफाई कर सकती है उनका बैकग्राउंड, लर्नर का बैकग्राउंड से उनको क्या मतलब है, बच्चा चाहे कोई भी हो, क्रिएटिव भी हो सकता है वो, ज़रूरी नहीं कि अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता राइट। रैशनलाइजिंग वाई द लर्नर ऑट टू बी टॉट, नो, रैशनलाइज क्यों करना है, हर एक बच्चा बराबर है तुम्हारे लिए। इफेक्टिवली केटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर, ये बिल्कुल सही बात है कि चाहे बच्चे का कोई अपना स्टाइल हो लर्न करने का, फिर भी उसको इफेक्टिवली लेना है ताकि वो बच्चा सीख सके। उसका हर एक बच्चे का अपना सीखने का अपना नज़रिया, स्टाइल होता है राइट। आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस, नो, सोशल स्टेटस क्यों देखना है आपको, उसके लेना देना ही नहीं कोई उस चीज़ से। नेक्स्ट कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ, ये तो हमें पता है कि डेवलपमेंट किस चीज़ का पार्ट है। डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है प्राइमरली मतलब सबसे पहले किस चीज़ का पार्ट है, वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। फिजिकल डेवलपमेंट बाद में होती है, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट बाद में होती है, बट पहले आप मेंटली डेवलप करते हो। मेंटली ही आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे तो आगे आप क्या करोगे राइट। तो उसके लिए पहले आपको इंटेलिजेंस लेवल मतलब मेंटली आपको डेवलप होना पड़ेगा बाकी चीज़ें डेवलप करने के लिए, मतलब पहली प्राइमरली पूछा है उन्होंने राइट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। नाउ कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट, एन इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट, प्री कंडीशन क्या होता है, जो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है चाइल्ड की फॉर इंश्योरिंग हिज और हर हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। उन्होंने पूछा कि एक स्टेटमेंट बोली है उन्होंने कि इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन, सबसे पहली, प्री मतलब सबसे पहली कंडीशन है बच्चे की अच्छी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, क्या है, मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब आप क्या है कि उसकी फिजिकल हेल्थ सही करनी है, सबसे पहली कंडीशन है, तो क्या होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये इनकरेक्ट थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है कि आप उसको डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हो, ये ट्रू बात है बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज अ टॉप मोस्ट प्लेस, नॉट एट ऑल। हमने अभी पढ़ा कि प्राइमरी हमेशा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, इट इज़ ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन, ये बिल्कुल सही है।
फिजिकली फिट रहोगे, माइंड फिट रहेगा, सब कुछ सही होगा, राइट। फिजिकली आप फिट नहीं हो, फिजिकली डेवलप नहीं हो, तो आप आगे क्या करोगे? आप तो कोई एक्टिविटी भी नहीं कर सकते अगर आप फिजिकली डेवलप नहीं हो। तो फिजिकल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स पार्ट, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सा है इनमें? ये सीटेट जनवरी 2012 में क्वेश्चन आया था। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। ये बिल्कुल गलत बात है, प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड ही तो होते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक जब मूव करते हैं वो वैसे भी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड ही होते हैं। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट इंटरप्ले करते हैं, ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इनमें से वही पूछा है ना, प्रिंसिपल कौन सा होता है। तो डेवलपमेंट लीनियर होती है, ये भी गलत है। डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो बिल्कुल सही प्रिंसिपल कौन सा है कि ये हर एक बच्चे के लिए सेम नहीं होती, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। कई बच्चों की सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है, कई थोड़ी देर बाद सीखते हैं, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस इसमें होता है, अलग अलग पेस होता है, अलग अलग स्पीड होती है बच्चे की सीखने की उस चीज़ को। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। A child coming to the preschool for the first time cries profusely। ये तो हमें पता है, जब बच्चे को आप स्टार्टिंग में स्कूल छोड़ने जाते हो, जब सबसे पहले वो फर्स्ट डे स्कूल जाता है वो रोता है। 2 साल के बाद जब वही बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है, he does not express his tension by crying, राइट। ये भी बिल्कुल सही है कि वही बच्चे को अगर तुम 2 साल बाद फिर से स्कूल छोड़ने जा रहे हो तो वो बच्चा नहीं रोएगा। rather his shoulders and neck muscles become tense। This change in behavior can be explained on the basis of which of the following principle? पहला, sequential manner, no. Gradual, no. Development is different in different people, no. इसमें development की बात नहीं हुई कि different people में different होता है, क्योंकि आपने 2 चीज़ों को नहीं बोला, आपने सिर्फ एक बच्चे की बात की है। डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये बिल्कुल सही है कि आपकी कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि आपका कैसी कंडीशंस हैं आपके आसपास, आपकी वही सोशियो कल्चर, ये सब चीज़ें, आपकी हेरिडिटी कैसी है, आपकी इन्वायरमेंट कैसी है, ये सब चीज़ें डिफर करती हैं, राइट। वही बच्चा जो पहले जा रहा था अभी वही इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रहा है, 2 साल बाद छोड़ने जा रहे हो तो अब वो नहीं रोएगा क्योंकि उसकी इंटरेक्शन हो चुकी है। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, सोचने का नजरिया। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher finds that a student is facing difficulty in drawing a square। कि टीचर ने देखा है कि एक जो बच्चा है उसको स्क्वायर नहीं बनाना आ रहा, ठीक है। He or she assumes that her students would also find it difficult to draw a diamond। तो उन्होंने सोचा कि अरे इस बच्चे को तो फिर अगर डायमंड वगैरह बनाना हो तो भी नहीं बना पाएगा डायमंड की शेप। तो एक टीचर ने अप्लाई किया कौन सा प्रिंसिपल टू अराइव एट हिज अजम्पशन। ये क्वेश्चन आया था सीटेट फरवरी 2014 में कि उस टीचर ने सोचा, पहले चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि उन्होंने बोला कि एक बच्चे को स्क्वायर बनाने में दिक्कत आ रही है, तो वही अगर आप उसको बोलोगे कि अरे डायमंड की शेप बना तो भी उसको दिक्कत आएगी। तो टीचर अब क्या करे, राइट। तो एज अ टीचर आप क्या करोगे इन ऑप्शन में से? डेवलपमेंट ग्रेजुअल होती है, नो। इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, या इंडिविजुअल डिफरेंस की बात ही नहीं आई, यहाँ बनाने की बात है। डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो ऑर्डरली सीक्वेंस, ये बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट इज सेल्टरडरी, नॉट एट ऑल। डेवलपमेंट टेंड टू फॉलो ऑर्डरली सीक्वेंस, आप उसको ऑर्डर में वो चीज़ सिखाओगे, यही चीज़ तो बोली है। आप एकदम से उसको थोड़ी बोलोगे कि भाई तू उठा चल डायमंड बना ले, अब नहीं। आप पहले उसको बताओगे कि बेटा तुम्हें ऐसे स्ट्रेट लाइन मारनी है, पहले उसको स्क्वायर बनाना सिखाओगे, फिर ऐसे लाइन मारो, ऐसे लाइन मारो, मतलब ये सब चीज़ें आप उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में सिखाओगे, कौन सी लाइन कहाँ ज्वाइन करनी है, धीरे धीरे वो सीखेगा, तब जाके वो डायमंड बना सकेगा, राइट। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज वन ऑफ दीज इज द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सीटेट फरवरी 2015 में ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल है बच्चे की डेवलपमेंट का। पहला ही ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात की गई है। हमें सबको पता है कि डेवलपमेंट 2 चीज़ों से होती है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट में, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में। तो बाकी ऑप्शन तो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात आ जाए यहाँ पे। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, ये हमने किया था। डेवलपमेंट क्या होती है? जनरल टू स्पेसिफिक होती है।
फिर आ जाता है 34th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। यार ये सारे क्वेश्चन आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में से ही है जो पहले आए हुए हैं, तभी मैं आपके लिए एक एक टॉपिक अभी फिर से रिपीट अप कर रही हूँ ताकि आपकी फाइनल रिविजन हो जाए, ठीक है। सो इनमें से कौन सा है जो प्रिंसिपल नहीं है बच्चे की डेवलपमेंट का। पहला, ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट। ये तो बिल्कुल सही बात है, सारे एरियाज ज़रूरी होते हैं। फिजिकली डेवलप करना, मेंटली डेवलप करना, ये सब चीज़ें मतलब हर एरिया इंपॉर्टेंट है। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। सारी चीज़ें हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट से ही होती हैं डेवलपमेंट। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट इक्वल रेट। नो, हमने क्या किया था, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हुई थी, जिस वजह से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहने का मतलब इट्स नॉट अ प्रिंसिपल। सीक्वेंस वाला भी बिल्कुल सही है, मतलब थर्ड वाला बिल्कुल गलत है जो इसका पूछा गया, इट्स नॉट अ प्रिंसिपल। क्योंकि जो डेवलपमेंट और लर्निंग होती है इक्वल रेट नहीं होती हर बच्चे में। हर एक बच्चे की सीखने की अपनी एक अलग क्षमता होती है, हर एक बच्चे की एबिलिटी अलग होती है, कैपेबिलिटी अलग होती है, राइट, because of which we learn the individual difference. So I hope today's video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.